सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना पाकिस्तान चलेंगे, इंडिया पाकिस्तान समय से बाहर है, एकदम ही मैदान लगने वाला है। पाकिस्तान में पब्लिक क्या कहती है, और इसी पे हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान से, उनसे पूछेंगे सर ये एकदम बॉर्डर बंद कर दिया गया, वाघा बॉर्डर बंद और एकदम हालात तब्दील हो गए। लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक किस पोजीशन में है कि कोई जंग शंग के लिए तैयारी की हुई है? जी बिल्कुल, जो है जो अवाम है उनका तो रद्द फिलहाल ये था कि फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और दुनिया में जो एटमी पावर है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान को फलस्तीन से हटवाने के लिए या उनकी तवज्जो वहां से दूर करने के लिए तो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का ये एक चाल है कि उसने इंडिया और पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दिया है और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो बयान दिए गए हैं इंडिया की तरफ से, खारजा उनकी खारजा उनकी तरफ से, तो उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का अनकरीब बहुत बड़ा एक आपस में मार्का होने वाला है। और ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो फलस्तीन से हट के और पाकिस्तान इंडिया की तरफ चली जाए, और पाकिस्तान और इंडिया का आपस में जो रवायती हरीफ है, जो शुरू से उनके आपस में जो एक दूसरे के साथ जो मामला चल रहे होते हैं जो कि कभी भी सही तरीके से नहीं जा सके, तो ये बताया जा रहा है कि ये फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए एक ये राय भी है। और एक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब जो हालात पैदा किए जा रहे हैं बलोचिस्तान के मामले में, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है और कश्मीर के मामले के ऊपर भी एक दूसरे के साथ जो है इनके डेडलॉक बरकरार है। तो सुनने में शरीर के तौर पे ये बात सामने आ रही है कि कश्मीर की वजह से और बलोचिस्तान की वजह से इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। तो ये मिला जुला रुझान है जो कि सामने आया है। सर पब्लिक जो है वो इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात हैं वो भी कोई हम मुतमिन नहीं उनसे, तो आप देख रहे हैं कि पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी जंग के लिए, फौज के साथ तैयारी मुकम्मल कोई पकड़ेगी? जी, जब तक फौज और अवाम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे तब तक कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। जो इंडिया है उनकी तरफ से खुलम खुला धमकी जो मसूल की जा रही है, ये जो मसूल वजारत खारजा ने दी है, भारतीय वजारत खारजा ने, उन्होंने तो क्लियर लफ्जों में कह दिया है कि पाकिस्तानियों के जो वीजे हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ये डिप्लोमेट्स हैं और आम शहरी हैं उनको 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है कि वो यहाँ से चले जाएं और यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं। इसी तरह वहां पर जो नेवी के अताशी हैं और जो दूसरे डिप्लोमेट्स हैं उनको भी वहां से जाने का कहा गया है। तो बदाहर जो ये बात सामने आ रही है, आपका वाघा बॉर्डर जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको भी उन्होंने कहा है कि अटारी वाघा बॉर्डर को हम बंद कर देंगे, हम उसको मजीद आगे लेकर नहीं जाएंगे। सिंध तांस मुआहिदा जो सबसे कीमती था उसको भी मुअत्तल करने का कह दिया है। और इन सारे मामला के बाद पाकिस्तानी कौम के पास सिर्फ एक मामला है। ये आपको भी पता होगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट पाकिस्तान के लोगों को होती है कि ये हमारा रवायती हरीफ है, हमारा रवायती दुश्मन है। इंडिया के मामले के ऊपर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा और फौज के साथ मिलकर इस जंग के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं या ये जो मामला सामने आ रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से एक खुलम खुला धक्की हमें जो मामला तो सामने आ चुके हैं और बहुत वादे जो है उन्होंने ये कह दिया है कि तमाम जो मामलात हैं, तमाम जो वीजा जात हैं और जो सार्क समिट कॉन्फ्रेंस की वजह से भी जो वीजे जारी किए गए थे, हालांकि वो एक इंटरनेशनल तौर पे मुआहदे के तहत जारी किए जाते हैं, उनको भी कैंसिल किया जा रहा है। यानी कि इंडिया ने वाज़ेह अल्फाज में यह बात कह दी है कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक रखना ही चाहते। अब हमारी उनके साथ सिर्फ एक जंग की कंडीशन है और जंग किसी हालत है तो वो किसी टाइम भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का जैसे का रद्द अमल है और देखने में ये आ रहा है कि जब इंडिया के साथ मैच होता है या बाकी मामला चलते हैं तो अवाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होकर देखती है। तो अब भी इनको फौज के साथ इकट्ठा होकर इस जंग का मुकाबला करना पड़ेगा या उस हालात का मुकाबला करना पड़ेगा जो इंडिया पैदा कर रहा है। सर एक बड़ा अहम मसला इस वक्त बलूचिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, आप देखते हैं कि अंदर से कोई हमारे नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है बाहर की निस्बत? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप किसी भी मुल्क के अंदर जब अंदरूनी जो आपके खदशात हैं या अंदरूनी जो टारगेट्स हैं उनको आप अचीव नहीं करते तब तक आप यही वो लोग होंगे जो कि दुश्मन को फायदा देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी बहुत ज्यादा जो है वो परेशानियों का शिकार है और बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार है। BLA है, उनकी ये कोशिश होती है कि बलोच जितने भी हैं हम जो है अलहदगी पसंद हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलकर चल सकते। इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। कई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की बलोचिस्तान में जो मौजूदगी है या उनके साथ जो उनकी आपस में एक दूसरे का वापिस है वो पाए गए हैं और वो
ऑन रिकॉर्ड भी आ चुके हैं। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जिस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगह के ऊपर, कश्मीर के ऊपर भी, उसके अलावा बलोचिस्तान के ऊपर भी, उसके अलावा जो शुमाली वजीरिस्तान है उनके ऊपर भी, अफगानिस्तान की साइड के ऊपर भी जो है उनको दुश्मनों से मिलने का जो है वो एक मौका होता है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, टेररिस्ट को रोके, दहशत गर्दी को रोके। तो इन हालात के अंदर अगर इंडिया के साथ जंग की जाती है तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मजबूत जो है वो एक लाही अमल लेकर चलना पड़ेगा और अंदरूनी तौर पर इन सारे मामला को क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया के साथ किसी भी किस्म की कुछ जाहिर की जाती है और अंदरूनी तौर पर उसके साथ जब हमारा अंदरूनी जो दुश्मन है अगर उसके साथ उसको कला कमाना किया गया या उसके साथ बैठ के बात ना की गई, तो फिर यही जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर खलबशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब लोग बैरूनी ताकतों का आलाकार बनेंगे, तो जिससे किसी न किसी रंग से पाकिस्तान को जरूर नुकसान होगा। सर ये बताइए, लोगों से बातचीत हुई है, लोग जिस तरह पहले जंग का कोई माहौल बनता था उनमें जोशो खरोश था, अभी भी उसी तरह का जोशो खरोश है कि नहीं? जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि कई ऐसा एक तबका है जो कि ये कहता है कि इंडिया के साथ अगर हमारी जंग हो जाती है तो हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ हर कीमत पे जंग लड़ेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से जरूर शिकस्त देंगे। लेकिन कुछ तबके के लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है, अमेरिका जो है वो फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए, कि फलस्तीन के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तान है, इसलिए हमें फलस्तीन का साथ देना चाहिए। बतौर मुसलमान ममालिक, बतौर एटमी ताकत होते हुए हमें चाहिए कि हम अमेरिका को पसे पुश डालकर फलस्तीन के मजलूम लोगों को बचाएं। और अगर हम फलस्तीन के मजलूम लोगों को नहीं बचा सकते तो फिर हम कैसे इंडिया को, जो इंडिया के साथ हमारा एक जारी चल रही है, उसको ऐसे रोकेंगे। तो बाद लोगों की ये भी राय है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है तो उसको चाहिए अपनी एटमी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए इंडिया का भी मुकाबला करे और मजलूम जो फलस्तीनी है उनके लिए भी इसराइल के साथ जंग लड़े, ताकि हम ये कह सकें कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमने अपने फलस्तीनी भाइयों का भी मुकाबला किया है और यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ भी मुकाबला किया है। सर ये बताइए कि लोग जो हैं उनमें कोई खलबली मची हुई है अवाम में या बिल्कुल पुरसकून है पाकिस्तानी अवाम? और मीडिया का क्या रोल है? इंडियन मीडिया तो इनफरादी तौर पे भी और बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम सफा हस्ती से मिटा देंगे पाकिस्तान को, मगर पाकिस्तान की मीडिया क्यों बिल्कुल सत्तू पी ली है उसने? जी बिल्कुल, जो है ये तो शुरू से ही ऐसे रहा है कि जैसे ही इंडिया के अंदर कोई ऐसी बात होती है उनका सोशल मीडिया और उनके प्रोग्रामों में बहुत ज्यादा हल्लाशराई की जाती है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम सुबह हमला करेंगे, रात तक हमारा अचीवमेंट हो जाएगी, हम पूरा मुल्क फतह कर लेंगे। तो ये तो उनकी एक बातें हैं। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे जिस वक्त वो पाकिस्तान के फौज के सरबराह थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इनको जवाब दिया था कि पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं, ये एक फौज है, ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जिसको जब मर्जी आप पकड़ लें, खा लें और ऐसे कर लें। पाकिस्तान अगर आप बोलेंगे तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो उर्फ आम के अंदर आप ये बात समझ लें कि पाकिस्तानी मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, तो पाकिस्तान कम से कम उसको जवाब तो देगा, उनको ये बताए कि हम एक इस्लामी रियासत है, हम पाकिस्तान का जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लाम एक कुव्वत है। तो हम हर हालात में, हर किस्म के वाकयात में पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान का साथ देंगे और अगर कुछ जाहिर पाकिस्तान में मसलत की जाती है तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की कोई बातचीत सामने नहीं आई। जिस तरह इंडिया मुसलसल जो है वो सोशल मीडिया पे बताता जा रहा है कि हमने शाम को कश्मीर को फतह कर लेना है, सुबह के टाइम हम यहाँ पर चले जाएंगे, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, हमारे हथियारे खड़े हुए हैं, हमें तो ऑर्डर का हुक्म है। तो इस तरह की बातें करना, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो ISPR है पाकिस्तान की, उनकी तरफ से अभी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी। तो ये जो थिंक टैंक है पाकिस्तान की, अभी उनको भी गौर करना चाहिए और पाकिस्तान की जो मीडिया एसोसिएशन है उनको भी गौर करना चाहिए कि आजकल के हालात के अंदर हमने जो सोशल मीडिया है उसका कैसे इस्तेमाल करना है और अपनी कौम को और आवाम को किस तरीके से इनसे आगाह रखना है कि अब तो बहुत तरक्की हो चुकी है। आगे हमें इंफॉर्मेशन मिलने के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था, अब तो कोई भी वाकया होता है तो सोशल मीडिया फौरी तौर पर इसको एक्सप्लोर कर देता है। तो पाकिस्तानी मीडिया को इसके ऊपर जरूर हो नाखुन लेने चाहिए और ये बयानबाजी करने की बजाय अपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और खारजा पॉलिसी बतानी चाहिए कि हम जो है पाकिस्तानी एक आज़ाद रियासत में रहते हैं और अगर हमारे साथ किसी ने कोई जोर जबरदस्ती की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया सर। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इस वक्त मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ हमारी फौज का मजाक उड़ाया जाता है और मुझे भी 100 इख्तलाफ है,
हमारे जो जो हमारे लीडर हैं उनसे भी, लीडर तो नहीं आप कह सकते, जो भी लोग हैं जो इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठे हुए, लेकिन इस वक्त हमें एक होना पड़ेगा, इख्तलाफात को वक्ती तौर पे भूल के। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर आपको ही पता है। ये भी मैं बता देता हूँ कि इंडिया हमला करेगा और वो बाज नहीं आएगा। और ये गलतफहमी जो बार बार कहना कि 2019 में इसने हमला किया था तो ये हो गया था तो वो हो गया था, ये गलतफहमियां पाल लेना और दुश्मन को कहना कि कमज़ोर है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यही चीज़ें मरवाती है इंसान को जब आप इस तरह की बातें करते। और हमारी मीडिया को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। हमारे नौजवान जो इस तरह पोस्टें लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत। आपको तो पता है जितना 9 ब्रदर्स टीवी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता है, कोई कम ही चैनल उठाते हैं। कल एक साहब लिख रहे थे कि आपके प्रोग्राम देखकर नकल लोग करके फिर वो प्रोग्राम करते हैं, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है हमारे ऊपर। तो जनाब, तमाम इख्तलाफात को फ़िलहाल दूर कर दें, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ ना जी, ये इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात है, इसी पे बात करेंगे। खान साहब क्या देख रहे हैं, कोई इंडिया हमला वगैरह करेगा या धमका ही रहा है? नहीं, इस बात पे इतनी जल्दी तो हमला नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि इंडिया को इतनी जल्दी हमला कर देगा, लेकिन एक बुनियाद पड़ जाएगी ताल्लुकात को खराब होने की और उस डायरेक्शन में जाने की जिस डायरेक्शन का आखिरी नतीजा जो है वो जंग हुआ करता है। अगर तो ये चीज साबित हो गई कि इसमें इंडिया पाकिस्तान मुलव्विस है, वो अभी तक इंडिया ने ऐसा डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, अभी तो बहरहाल तहकीक होगी इस बारे में, शुरू हो गए होंगे वो फाइंड आउट करना कि भाई इसके पीछे कौन था, इस हमले के पीछे जिसमें टूरिस्ट मारे गए, 28 टूरिस्ट मारे गए। तो जब ये फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई हाँ ये किसने किया है, उसके मुताबिक फिर इंडियन जो है वो कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान इल्जाम लगाता है इंडिया के ऊपर बलूचिस्तान में या पंजाबी तालिबान की मदद इंडिया कर रहा है, यकीनन उनके पास सबूत होंगे जो इतनी बड़ी बात करती है हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन उन सबूतों को उन्होंने ओपन नहीं किया। मे भी बास ममालिक को उन्होंने दिखाए हों, बड़े मगरबी ताकतों को जो बड़ी ताकतें कहलाती हैं उनको कायल करने के लिए बताया हो, वो सबूत उनको दिखाया हूँ, अपने आवाम के लिए उनको उन्होंने अभी तक आम नहीं किया कि ये देखें इंडिया ने ये हरकतें की हैं, जिस वजह से सवाए एक पायलट के जो उसको पकड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान की जेलों में है, जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पिछले चंद माह के दौरान बलूचिस्तान में या बनू वगैरह में केपी में गड़बड़ की है तालिबान ने, उसमें भी जवाब इल्जाम तो लगाता है, कहता तो है, हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि भाई इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हाई ऑफिशियल जो है हुकूमत पाकिस्तान उन्होंने कहा है, लेकिन उन सबूतों को उन्होंने आम नहीं किया। इसलिए आप देखें कि उसकी जो मजम्मत है वो बहुत कम ममालिक की तरफ से की गई है। जिस तरह कल के वाक़े की 28 अफराद हलाक होने पर मिस्टर ट्रम्प भी फौरी तौर पर बोले हैं, यूएई भी बोला है, सऊदी अरब भी बोला है, क्योंकि इनके लाखों लोग जो है इंडिया के वो काम करते हैं इन ममालिक के अंदर जी। कतर भी बोला है, तो उनको नाराज नहीं कर सकता यूएई या सऊदी अरब जो है। तो लेकिन वो भी मोहतात उन्होंने, लेकिन एक चीज के लिए उन्होंने कह दिया है, मजम्मत कर दी है। अब जब बात खुलकर सामने आएगी इसके पीछे कौन था, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का कोई लिंक इसमें जाहिर हो गया तो फिर ये मजम्मत करने वाले इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो पाकिस्तान की इसमें कोई मदद कर सकें। क्योंकि इसका जो पहला रिजल्ट सामने आया है वो ये है कि आपने जो सिंध ताज मुआहदा है पानी का, उसको कैंसिल कर दिया है एक तरफा तौर पे जी। हम तो ये कह के मुतमईन हो रहे हैं कि भाई ये मुआहदा एक तरफा तौर पे नहीं किया जाता, इसमें इंटरनेशनल गारंटी है, लेकिन इंटरनेशनल गारंटी देने वालों को जब ये पता लग जाए कि हाँ इसके अंदर दहशतगर्दी मुलव्वस थी, उसकी वजह से इन्होंने ये बंद किया, तो आपकी हिमायत करने वाले बहुत कम हाथ खड़े होंगे। मैं नहीं समझता कि इस सूरत के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी फैल रही है दुनिया के अंदर, कोई मुल्क आपकी हिमायत के लिए तैयार होगा कि नहीं इनका पानी आप नहीं रोक सकते।
फिर यह है कि इंटरनेशनल माहरे की खिलाफ वर्जी अगर हो रही है तो लोग चुप करके उसको आंखें बंद रखेंगे, और जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। हम पहले ही पानी के बहुत बड़े बहरान से गुजर रहे हैं, और अगर ये नया सिलसिला पैदा हो गया जिस तरह की कहा जा रहा है कि कल की 5,000 क्यूबिक मीटर पानी कम आया है, दोनों दरियाओं से 5,000 क्यूबिक मीटर को इंडिया ने रोका है। मुझे नहीं पता ये इल्जाम है हुकूमत पाकिस्तान का या वाकई कम पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। तो अगर पानी रुक गया तो हमारी जमीनें तो बंजर होने वाली बात है। पहले ही हम आपस में लड़ रहे हैं। आप देखें जो पानी पे लड़ाई इस वक्त हो रही है पंजाब और सिंध के दरमियान, उसमें जो बलूचिस्तान है और जो केपी है, ये दोनों गैर जानिबदार है। अगर थोड़ी बहुत बयानबाजी की है तो वो भी बलूचिस्तान की फेवर में की है उन्होंने, सिंध की फेवर में की है, पंजाब की फेवर में नहीं की। इस नाजुक सूरत हाल के अंदर अगर इसको बुनियाद बना के तल्लुकात मजीद खराब होते चले गए तो फिर जंग की तरफ हुकूमतें जो है वो चली जाएंगी, और वो वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे हालात इस काबिल नहीं है। उनके पास तो 450 अरब रुपए रिजर्व में पड़ा हुआ है, हमारे पास तो 10 मिलियन भी नहीं है। हम तो आज भी 1 अरब मांगते फिरते हैं। तो इसलिए जंग की तरफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से रोका जाए और वो जंग की तरफ आगे ना बढ़े, और उसके लिए आपको इंटरनेशनल हिमायत चाहिए जो इस वक्त हमारे पास ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। बहरहाल हम तो नहीं चाहते कि जंग हो, और ना ही पाकिस्तान इसमें खुदा ना करे कि मुलव्वस हो। जिस किस्म के हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, मैं नहीं समझता वो किसी दहशतगर्दी की बैरूनी कार्रवाई में जो है वो मुलव्वस होगा, जबकि अपने मुल्क के अंदर उसके अंदर जो दहशतगर्दी है उस पर भी काबू पाने में हम नाकाम है। जी खान साहब, आपने कहा कि उनके पास सबूत है या नहीं है, अभी वो इंक्वायरी करेंगे। इतनी कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि बॉर्डर बंद कर दो और पाकिस्तानियों का 48 घंटे में मुल्क छोड़ दो? सबूत आने के बाद भी तो ये लानात किए जा सकते थे। नहीं, जहाँ सिक्योरिटी का मसला आ जाता है वहाँ हमारा तर्ज अमल और है, दुनिया का तर्ज अमल और है। उन्होंने पहला कदम ये उठाया है कि भाई अपनी सिक्योरिटी को ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे बॉर्डर्स बंद किए हैं, और ये उनका हक है, हर मुल्क का हक होता है। हम अगर आज तक काबू नहीं पा सके, हम अगर सिर्फ 15 किलोमीटर की वो सड़क नहीं खोल सके पारा चनार वाली आज तक, तो आप ये समझते हैं दुनिया भी इसी तरह रिएक्शन देगी। उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना है, उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया है। अब बदकिस्मती ये है कि सरहद हमारे साथ लगती है, इसलिए हमारी सरहद ही बंद होनी थी। नेपाल से तो दहशतगर्दी नहीं होती, हमारे मुल्क में खुद दहशतगर्दी मौजूद है, इसलिए ये चांस मौजूद होता है कि भाई इनकी मुल्क में दहशतगर्दी जगह जगह और ये 2 सूबों में तो बड़े पैमाने पे हो रही है, तो हो सकता है कि भाई इनमें से कोई हमारी तरफ ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने वो सिक्योरिटी बंद की है। लेकिन बहरहाल इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो होती हैं, अगर जिस तरह के गंगा जो जहाज था जब वो बंद किया था, वो भी उसकी जो लाहौर में लाया गया था, उसके जो असरात जाहिर हुए, उसमें भी उन्होंने फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तानी जहाज़ों के ऊपर कि भाई आप भारत की सरजमीन के ऊपर से नहीं जा सकते। और इसका नतीजा जो है वो यही निकला था कि भाई हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा, और जब 71 की जंग में हमारे तैयारे जो है वो वहां तक पहुंच नहीं सकते थे, ढाके तक बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता था पाकिस्तान के सिविल जो पीआई है उसको भी। तो इस किस्म के इकदाम उठा के तो एक बुनियाद बना दी जाती है आने वाले हालात की। उनकी नीयत क्या है, क्योंकि जो कुछ बयान दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहां पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जी, उसको पूरी दुनिया ने हाईलाइट किया है। ये नहीं कि इंडियन अखबारों ने हाईलाइट किया, पूरी दुनिया के अखबार ने, जिनमें जर्मन अखबार भी शामिल है, उन्होंने हाईलाइट किया है, और उसमें उन्होंने यही 2 पॉइंट उठाए हैं कि हम सिक्योरिटी के मामलात में और एनर्जी के मामलात में बिल्कुल एक साथ मिलकर चलेंगे, भारत भी और अमेरिका भी। अब ये वो मुल्क है जिसके रूस के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके बावजूद आप दुनिया में जिन लोगों के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाता। लेकिन भारत के मामले में वो देख लें, जो 4 रोजा दौरा किया है उसने, कहीं भी वो चंद घंटों से ज्यादा नहीं ठहरा दुनिया में, जहां जहां उसने ट्रेवल किया है। ट्रम्प की तो हुकूमत अभी शुरू हुई है बेचारों की, जहां भी गया है सऊदी अरब वगैरह में, कहीं
चंद घंटे काम किया, कहीं एक रात काम किया। भारत में 4 दिन का दौरा कर रहा है और बड़ी लंबी तकरीर की है उसने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, और खुलकर बातें की हैं। और फट इन्होंने भी कह दिया कि जी हमें वो बिग 35 जो है वो चाहिए, तैयारे चाहिए इनके, J-35 है जो भी नाम है उनका। हम अमेरिका से खा ही सकते हैं कि वो हमें ये तैयारी मुहैया करें, और उसने इनकार नहीं किया कि नहीं हम ये आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी हम हर कदम जो है इकट्ठा मिलकर उठाएंगे सिक्योरिटी और एनर्जी के मामलात में। हाँ साहब, कल ऐसी न्यूज चलाई गई कि पाकिस्तान से ऐसे ड्रोन तैयार बैठे हुए हैं जो वो उसके हैं, तुर्की के ड्रोन जो है, तो इंडियन मीडिया तो बड़ा प्रोपेगेंडा वहां पे कर रहा है। देखिए ये बातें प्रोपेगेंडा से तल्लुक रखती हैं कि सोशल मीडिया पे जिस किस्म का प्रोपेगेंडा चलता है। आपको पता है कि हमारे मामलात में इंडिया और पाकिस्तान के जो टीवी जितनी स्टेशन है उनमें इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत ज्यादा आगे है। हम तो कोई ऐसा जिसे कहते हैं सॉलिड इल्जाम नहीं लगाते, सॉलिड गुफ्तगू नहीं करते। हमारे पास तो चंद पॉइंट है कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लेकिन वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया की खबरों से होता है, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं होता। वो एक किस्म का माहौल बना देते हैं इस किस्म का कि वाकई पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है या पाकिस्तान इस किस्म के इकदाम जो है इंडिया के खिलाफ कर रहा है, वरना असल में बात ऐसी होती नहीं है। मैं नहीं समझता कि ड्रोन हमलों वाली कैफियत जो है इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जिस गिरदाब में हम फंसे हुए हैं, कहीं से भी कोई अच्छी खबर हमें मौसूल नहीं हो रही। उसमें आप देख लें आज भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सेनेट के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान नए कर्जे के लिए जो इंटरनल जो हमारे मुकामी बैंक है उनसे 2 अरब रुपए कर्जा लेने के लिए 195 अरब रुपए 200 अरब के करीब कहते हैं कर्जा लेने के लिए इस कदम बातचीत कर रहे हैं इन बैंकों के साथ। यानी हम तो हर तरफ से जकड़े हुए हैं और मुकामी बैंकों से भी हम हमारे कर्जे कम नहीं है पहले ऑलरेडी। अभी भी इसका मतलब है कि उन कर्जों की जो बुनियाद बनाई जाएगी है जो सेनेट में बताया गया है सेनेट की कमेटी को, वो भी किसी तरक्याती कामों के लिए नहीं है, बल्कि बस कर्जे ऐसे उतारने हैं जिनकी तारीख आई पड़ी और आपके पास पैसे नहीं है, उस कर्जों से आप वो उतारेंगे। ऐसा मुल्क जो इन गिरदाब में फंसा हो वो मैं नहीं समझता वो किसी जंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा या ऐसा कोई हरकत करेगा जिससे कि जंग के आसार पैदा हो जाते हो। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है कि जब हमारा मुल्क ऐसे हालात से गुजरा तो इसी का तो फायदा उठाने के लिए इस वक्त सारा कुछ हो रहा है। वो दूसरा मुल्क फायदा उठाएगा तो दूसरा ही उठाएगा ना। हम तो ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे जिनसे जंग के आसार पैदा हो। नहीं, अगर जब उनको पता है कि इनके अंदरूनी हालात ठीक नहीं, हम 4 बंदे बैठ के तो मशवरा भी नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है दुश्मन जो होता है इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। हाँ, फायदा जरूर उठाता है, लेकिन वो इस किस्म के हालात अभी नहीं है कि क्योंकि आप एक न्यूक्लियर मुल्क है, दोनों मुल्क जो है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको जंग की तरफ जाने से यकीनन रोकेगी। हाँ, अगर कहीं जंग के शोले इंटरनेशनल तौर पे भड़के हुए हों एरिया के अंदर, ईरान शाम इन एरिया में अगर कोई ऐसे शोले भड़के हों उससे कोई मुल्क फायदा उठा ले तो अलग बात है, लेकिन खास 2 मुल्कों के दरमियान जो न्यूक्लियर पावर है उसको जंग होने के भी मैं नहीं समझता कि भी बड़ी ताकतें जो है वो जंग को होने देंगी। उसको यकीनन जंग रोकने के लिए वो इकदाम उठाएंगे या दोनों को मजबूर करेंगे वो जंग की तरफ ना जाए। हाँ साहब, इंडिया पहले किसी की उसको मजबूर तो तब करेंगे अगर वो बात मानेगा, जब उसने ये तय कर लिया है और खबर यही अंदर से आ रही है कि किसी वक्त भी वो पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा, तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उस पर दबाव पड़े या ना पड़े उससे फर्क पड़ेगा इंडिया को? देखिए, इंटरनेशनल दबाव जब बढ़ता है तो फिर बास मुआहदात या बास ऐसी खाना भी चीजें चल रही होती हैं कि फिर आपको वो प्रेशर मानना पड़ता है। आपने भी माना है और इंडिया ने भी माना है माजी के अंदर, और अब भी अगर ऐसी जंग चीज, हाँ अगर मगरबी ताकतें या बड़ी ताकतें इस जंग में मुलविस होना चाहती हूँ या चाहती हूँ कि जंग हो, तो फिर तो वो नहीं ऊपर से प्रेशर डाल देंगी, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं डालेंगी जिसके लिए इंडिया मजबूर हो जाए जंग रोकने के लिए। फिर तो उन्हें पता होगा कि हमें वैसे ही कहा जा रहा है
और हमें मिली भगत के साथ वो काम ढूंढने खाना तो हो रहा होगा, तो इसलिए फिर जंग का इम्कान यकीन मौजूद होगा, लेकिन सरद ऐसा इम्कान मुझे नजर नहीं आता। अच्छा खान साहब ये हाँ बताइए, ये सॉरी, जी, जिस तरह इस नहीं, वक्त, मुझे जी 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 आप बताएं पहले। नहीं, मैं ये कहता कि भाई जंग के, हाँ, इसको बहाना बना के इस डायरेक्शन के अंदर हालात को बिगाड़ा जा सकता है दोनों तरफ से, कि भाई हाँ जंग की तरफ हालात चले जाएं, लेकिन सरेदस इस वाक़े के बाद जंग हो जाए, ये फौरी हमला हो जाए, ये अभी आसान मैं नहीं समझता हूँ मुमकिन हो। अच्छा पाकिस्तान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि जो पानी का मसला है अगर बंद हुआ तो समझेंगे कि एक जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। लाजिम पाकिस्तान के जो जंगी हालात हो जाएंगे, लेकिन उसका जवाब देने की पाकिस्तान पोजीशन में नहीं है। तो बड़े बड़े आके ये जो इस वक्त हमारे भी दावे कर रहे हैं कि हम एटमी ताकत, आप समझते हैं कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है? पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन उसको चलाना पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा उसको चलाना नहीं कंट्रोल में। चलें जी, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू। ओके नाज़रीन, ये जो बात आखिर पे हुई कि हमारे पास है तो सही मगर कंट्रोल में हमारे नहीं है, वैसे ये भी एक लतीफ़ा ही है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपके कंट्रोल में ना हो तो वो हमारी कैसे फिर हो सकती है। जहाँ तक इंडिया का इस वक्त आपको मैं बताता जाऊँ कि आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब होंगे, और खान साहब ने ठीक है अपनी जगह पे जो भी फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये मौका जो इंडिया को मिला हुआ है, हमारे अंदरूनी हालात जो ठीक नहीं है उससे वो फ़ायदा उठाएगा, और दुश्मन हमेशा इसी चाल में रहता है, उससे वो फ़ायदा उठाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी, सरदार खिज़र महमूद साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के और इंडिया के अचानक जो हालात ख़राब हुए, ये कहाँ तक जनाब जाएंगे, और बताया ये जा रहा है कि किसी वक्त भी इंडिया जो है वो हमला करेगा। अब कौन से इलाके से, कौन से एरिया से ये हमला करता है, नज़रें तो कश्मीर की तरफ ही लगी हुई हैं लोगों की। सर क्या देख रहे हैं, कोई वाकई जंग मुसल्लत होने वाली है दोनों ममालिक के ऊपर? देखें, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के इंडिया से बयानात आ रहे हैं, फिर जिस तरह का मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आया, फिर आपने देखा कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहां पे बैठे हुए थे, तो ये हमला जिस तरह भी हुआ है, अब उसके बाद तो हालात लगते ऐसे ही हैं, लेकिन चूंकि रीजन के हालात और इंटरनेशनल सियासत और जो मैशत के इकानमी वार जो चल रही है, उसमें देख के लगता यही है कि शायद इतनी बड़ी जंग इंडिया भी ना करे, लेकिन इंडिया प्रेशर डेवलप करेगा, बॉर्डर पे जाएगा, पाकिस्तान को वहां एंगेज करेगा। पाकिस्तान की फौज पहले से ही KPK में, बलूचिस्तान में एंगेज है, और उसको एंगेज करना और ये एक लंबा काम चलेगा। मुमकिन है उस दबाव डाल के जो चीन के मामला जो हैं उस पर ये ज्यादा असर पड़े, तो ये परेशानी तो है इसमें। और जो सबसे बड़ी बात है वो पानी वाली बात जो बनेगी कि अगर उसने वो डैम रोके, वो एक तरफा रोक सकता है नहीं रोक सकता, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर उसने वो दरिया रोके, तो आपको बताया कि पाकिस्तान में जो लोग इस तरह के मामला में नजर रखते थे, वो लोग बहुत पिछले 30 साल से कह रहे थे कि पाकिस्तान की ये जंग इनके दरमियान जाके पानी पे या नहीं है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो मेरी मालूमात ये है, इस साल 40% पानी वैसे ही कम था। ओवरऑल कहा जाता है कि पाकिस्तान में 27% पानी जो है वो वैसे ही कम हो चुका है। इस साल तो 40% है, लेकिन 27% ओवरऑल आपका पानी जो था उससे कम हो चुका है। तो ये सारी अगर मिला के देखें, अगर सारी चीजें, ये एक बड़ी बुरी सी जो है वो हमारे साथ शक्ल बन के आती है। हम दुआ कर सकते हैं, तो लगता तो यही है कि मुमकिन है हल्की फुल्की स्ट्राइक हो, लेकिन दबाव रहेगा, और दबाव जो है देखा जाएगा कि उस दबाव में कौन कितना अरसा सर्वाइव करता है, एक सवाल रहेगा। सर यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि उनकी मीडिया तो ये बता रही है कि बस अब पाकिस्तान को तो छोड़ना ही नहीं है, शाम से पहले ही शायद कोई ऐसा नुकसान का, मगर हमारी मीडिया क्यों खामोश है, क्या वजह है? नहीं, हमारी तरफ से भी बहुत सारे लोग हैं। वो कल एक जवेद चौधरी साहब को सुन रहा था, कहते हैं जो 2-4 मिनट में हम इंडिया को मिटा देंगे, जफर अलानी कह रहे थे। हमारे यहाँ भी बड़े हैं जो बहुत अरसे से, वो जाहिद अहमद जैसे जो लाल किले पे झंडा बस लहरा के बैठे हुए हैं,
ऐसा नहीं है, अमली तौर पे ऐसा नहीं। जिन्हों के दोनों एटमी पावर है, दोनों के पास बड़ी फौज है, और रीजन के हालात जो हैं या यहाँ की सियासत जो है, जो दुनिया जान में उसकी अहमियत हैसियत है, तो ये सारी चीजें देखे। लेकिन बयानात का अगर देखें तो फिर हमारे यहाँ जो बयानात देते रहे हैं, आप वो इंडिया के अगर चैनल देखिए आप, तो लंबी बात हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ जो जो जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है, चंदे बटोरे हैं, वो उन्होंने गजा के नाम पे भी ढेर आरोप खा गए हैं। तो वो आपको लगता था कि वो जाके दिल्ली फतह करेंगे, लाल किला फतह करेंगे, आप उन्हीं के बयान लगा रहा है, इंडिया लगा के दिखा रहा है। हमारे आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब जो उन्होंने 4 महीने पहले कहा था, वहां जिनसे में कहा था कि हम जहाज शुरू करने लगे कश्मीर में। तो जब इस तरह के बेवकूफाना बयान दिए जाते रहे तो वो इंडियन मीडिया उन्हीं को लगा के फिर वो तीली उनको लगा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, जब लोग अवाम जो है वो सोच समझ के ना बोले हैं, और जब जिल्सों में जो मर्जी आए वो उगल दें, तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। अच्छा, एक और चीज रही है, अगर फर्ज करें इंडिया हमला करता है तो कौन सा बॉर्डर पहले वो इस्तेमाल करेगा? कश्मीर का करता है या कौन सा करेगा? देखें, परसों मिल्क गुराया ने जो कल एक विला किया, सुबह उसने कश्मीर की बात किया। उसने कहा जी कश्मीर से होकर हम बलोचिस्तान में जाएंगे, और रात को एक उनका बयान था किसी का कि जी पाकिस्तान जो है वो अब, क्योंकि हमने 9/11 के बाद पाकिस्तान को मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चल नहीं रहा है, और डिसमेंटल करने की बात हमने पहले किया था, कर सकते थे, मजीद कर सकते, वो 71 की बात कर रहा है, मजीद कर सकते थे, हमने छोड़ा था। अब इस तरह की वहां भी पंगियां मारी जा रही हैं। लेकिन लगता ये है कि कश्मीर वाली साइड पे, चूंकि आपको याद होगा ईद के फौरी बाद कश्मीर पे हमला भी हुआ था, ये अलग बात है कि वो 2-4 घंटे चला है। तो अब देखिए उनके पास, मैं बहुत सारे दोस्तों को शायद मेरा एक कुछ बेहतर मालूमात है, ऐसा होता है कि जो आपका राजस्थान, रहीम यार खान वाला इलाका, ये इलाका बड़े अरसे मार किया हुआ था, और इस पे आपको पता हमेशा दबाव ज्यादा आता रहा है। और दूसरी बात है कश्मीर जो कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में मूवमेंट फौज की बहुत आसानी से, इतनी आसानी मुमकिन नहीं होती है, क्योंकि जो आपका सिर्फ आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके अलावा आपकी जो इन्फेंट्री जो है उसका चूंकि आगे दरिया भी है, उसकी मूवमेंट, तो मैदानी इलाकों में आपके टैंक में आगे बढ़ते हैं। जंगों का जो तरीकाकार होता है, मुझे नहीं मालूम कि वो जंग किसका क्या करेगा, कौन किसको पता करेगा, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये है कि इन इलाकों में दबाव ज्यादा हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड आप देखें ना, बलोचिस्तान के अंदर आपका मुकम्मल अनरेस्ट है, आपके तमाम इलाके बंद पड़े हुए हैं। आपने सिंध से किसी दोस्त को अगर मालूम हो तो बबरलो से 8 दिन हो गए आज पूरे सिंध के, पंजाब के रास्ते कट के पड़े हुए हैं, और वहां जो कुर्बानी के जज्बात है वो भूखे मर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, रोड पे जाते हुए बस में बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, माजूर बीमार लोग होते हैं, वो 8 दिन से बैठे हुए क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें मिला के देखें तो आपको एक खौफनाक तस्वीर समझ उभर के आती है कि अंतरकों के अंदर जो है मुल्कों को खतरा, याद रखें, बाहर से नहीं होता है, मुल्कों को खतरा अंदर से होता है। और जब भी कोई मुल्क किसी जगह पे कमजोर पड़ा है तो वो अंदर से हुआ। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हमारे हमारे जो निजाम चलाने वाले थे, या जो उस मुल्क का जो करता धरता थे, उनके जहन में क्या था कि वो जो इंतहाई पुरअमन लोग थे उनको भी उन्होंने उनकी जिंदगी में अजीरन की, और जो चीजें कंट्रोल की जा सकती थी, जो नॉर्मली किसी मुल्क के अंदर कोई मुल्क अलाउ नहीं करता, वो भी अलाउ की गई हैं। और उसके बाद सियासी इंतशार देख लें, माशी इंतशार देख लें, उसके बाद सरहदों के हालात देख लें, पड़ोसियों से तल्लुकात देख लें। मेरा जाती ख्याल है कि ईरान वाला मामला भी थोड़े से वो भी, क्योंकि अभी आपको जब 8 बंदे वहां मारे गए तो पाकिस्तान ने बकौल बहुत सारे मीडिया पर्सन के, पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी थी कि जी हम आप कार्रवाई करें। तो मेरा ख्याल है मिला जुला के आपके सारे पड़ोसी जो है वो आपके साथ एक मामला बिगड़ते जा रहे हैं। हम दुआ की ही जो है वो सर, दुआ तो आप दुआ ही करेंगे, 75 साल से कर रही हैं। मैंने कहा दुआ तो 75 साल से कर रही हैं, वो करते रहे। ये बताइए कि इंटरनेशनल हालात जो पाकिस्तान के इस वक्त आप देख रहे हैं, किसी के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं है, तो फर्ज करें अगर जंग शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान क्या करेगा वहां पे? पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, जो है वो $1 मिलियन का सवाल आपने किया है। देखें, इंडिया पे हमला हुआ तो रूस ने भी वहां कर दिया, अमेरिका ने भी उनको, बल्कि उन्होंने जोरी हथियारों में अमदाद का भी ऐलान कर दिया है। और उसके बाद आप देख लें कि जो अरब मुल्कों में उनकी हैसियत है वो भी आप देख लें। हमारे यहाँ हम पे बड़ा खुलम खुला हमले होते थे अफगानिस्तान से, हमने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, किसी एक मुल्क ने उस एयर स्ट्राइक की ना हमायत की, ना कोई बयान दिया, जबकि दुनिया का तरीकाकार है, जब कोई मुल्क किसी पर एयर स्ट्राइक करता है तो दुनिया के मुल्क आगे बढ़ते हैं, बैठ के उनके दरमियान बात करते हैं, अफवाह तफहीम करवाते हैं। किसी मुल्क ने हमारे हक में बयान देना गवारा नहीं किया, किसी एक मुल्क ने। और यही बात जब से हो रही है तो कल इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, बलोचिस्तान में वो हुआ। ये अलग बात है कि जब बलोचिस्तान में हो रहा था तो कोई अगर पूछ रहा था कि जी ये तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है,
तो कहा जाता नहीं, ये तो जो कह रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन या गद्दार है। अगर श्रीनगर में कोई कह रहा है कि इंडिया ने वो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर जाके वहां पे अगर ये हादसा हो रहा है तो वो कह रहा, तो उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी वो बड़ा सवाल आ गया। हमें एक तराजू रखना होगा, इधर है या उधर हो। और दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल मालिक जो हैं, उनके साथ ताल्लुकात हमारे बराबरी के नहीं रहे हैं। और हमारा इंसानी हकूक का जो है वो दुनिया जान में यही बात आप जाके करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंसानी हकूक का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा शायद इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें कहीं से मुश्किल लगता है। सऊदी अरब अमेरिका के इशारे के अलावा कुछ नहीं करेगा, और अमेरिका ने इशारा वाज़ह कर दिया कि वहां पे क्या होगा। और इन मुसलमान मुल्कों ने 57 ममालिक के 2 अरब आबादी है, इन्होंने गजा की कितनी मदद की है वो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी मदद कितने दौड़ते हुए आएंगे। सर ये जो गजा का मसला है, कहीं ये तो नहीं स्कीम लगाई गई कि इधर से गजा को ख़त्म किया जाए, उधर से पाकिस्तान इंडिया के ज़रिए इस पे हमला करके इसे भी मुतासर किया जाए, और अंदर से इसराइल और इंडिया की एक ही गेम चल रही हो? देखिए, उनके आपस में तल्लुकात तो सबके मौजूद है, उस पर तो कोई दो बातें नहीं है। लेकिन चीज ये है कि अगर ये कोई हो रहा था, हमें भी देखना चाहिए ना हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या तकरीरें कर रहे हैं, हम कौन सा 2 कौमी नजरिया 70 साल के बाद लेके बैठे हुए हैं, और उसके बाद हमारी 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 अप्रोच क्या है, हम दुनिया के साथ कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है, उनके दरमियान ये सोच पाई जा सकती है, उनके दरमियान इस बात पे इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, सवाल ये है कि हमने सारे मामले को डिफ्यूज करने के लिए, मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए क्या किया, मुल्क के अंदर जो है हार्मनी कायम करने के लिए क्या किया, मुल्क के अंदर जो है वो इंशार को कंट्रोल करने के लिए क्या किया। सवाल तो ये है। अच्छा, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि आप देखते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी बैठ सकती है इस वक्त, या फिर हमारा अगर आपस में घर का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा, जिस तरह एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर को जेल में बंद किया हुआ है, झूठे मुकदमात, तो अगर हम आपस में नहीं बैठेंगे तो इसका फायदा इंडिया उठाएगा? देखें, फायदा तो उठा चुका है, फायदा उठा चुका है। जब दिनों नफरत आ चुकी हो, आप इकट्ठे बैठ के क्या करेंगे, वो शेर शुक्र हो जाएंगे एक दिन में बैठ के, वो बैठेंगे, बैठ भी जाएंगे, लेकिन बैठने से क्या फर्क पड़ना है। जब नफरतें दिलों में आ चुकी हैं, इदारों के खिलाफ जो आपने देखा कि वो बयानात आ रहे हैं, इदारे कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे हमें बदनाम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी। तो वो अगर बैठ भी जाए किसी जगह पे तो मेरे ख्याल में बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। चीज ये थी कि जब ये टूट रहे थे, जब ये दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो रहे थे, तब उनको एड्रेस किया जाता, और पाकिस्तान के हर शहरी को उसको जीने का हक, उसका सियासी यूनियन का हक, और उसके जो बेसिक फंडामेंटल जो 8 से लेके 25 तक है, उन पे उस पे रियासत जो है वो उन फंडामेंटल के पीछे खड़ी होती तो मुमकिन हालात ना बनते। अच्छा सर, एक और चीज बताइए कि आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज बेहतरीन फौज है इस वक्त, अपनी कारकर्दगी जो है वो अच्छे तरीके के साथ अदा कर सकती है अगर कुछ इस तरह का मसला हुआ? देखिए, बिल्कुल 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 बात है। पाकिस्तान की फौज जो है वो इंडिया की निस्बत ज्यादा जदीद भी है, वो तेज हरकत करने वाली भी है। लेकिन हमारे साहब, मैंने पहले सवाल में कहा था कि दुनिया के अंदर तरीकाकार ही होता है। मुमकिन है मैं जो बता रहा हूँ वो फिगर गलत हो। दुनिया जान के अंदर ही होता है कि आपकी अमन के दौरान जो है वो 70% फौज जो है वो आपकी होती है बैरकों में होती है, और 30% जो है वो बॉर्डर पे होती है। लेकिन पाकिस्तान की फौज पिछले 14, 15, 20 साल से जो है वो आपकी बहुत बड़ी तादाद में फौज जो है वो अंग्रेज आपकी रोज आपकी लाशें भी मिल रही हैं, वो KPK हो जाए, वो बलोचिस्तान हो जाए, बेशक नाम जो भी रखे हों, लेकिन ये है कि आपके आपके हाई रैंक के, आप मुझे बताएं कि 65 में आपके कितने जनरल शहीद हुए थे, लेकिन इस वार अगेंस्ट टेरर में आपके कितने जनरल शहीद हो चुके हैं। तो ये वहाँ फौज अंग्रेज है। दूसरी बात, जब इंडिया उस पर दबाव डालेगा तो ये फौज आपकी बाकी फौज जो है वो जब बॉर्डर पे चली जाएगी तो अंदर से आपकी गिरफ्त मजबूत होगी। अंदर आपने फितना ख्वारा जो पैदा किया हुआ है, आपने देखा होगा कि मौलवी अजीज इस्लामाबाद के अंदर क्लाशी को उठा के पूरे इदारों को धमकी देता रहा है, वहां कोई नहीं बोला है। जब और वो कहता रहा है कि मैं इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं पूरे मुल्क को कुछ भी कर सकता हूं, तो इस तरह के जब हालात रहेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे। जी चले जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। हम फिर वही बात करेंगे कि आपस में इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। कोई भी जंग लड़नी है वो अकेली फ़ौज नहीं लड़ सकती, आप जो मर्ज़ी कर लें, अवाम साथ होगी, मगर क्या अवाम फ़ौज के साथ? देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब